सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री की जानी चाहिए। गृह मंत्री के बाद में रक्षा मंत्री की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री के बाद में बाल विकास मंत्री की जानी चाहिए। सदस्यता इन लोगों की जानी चाहिए। ये कायरता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है तब कुछ ना कुछ विपक्षी नेताओं पे करती है। कभी ईडी बैठा देती है, कभी सीबीआई बैठा देती है। तो राहुल गांधी ना ईडी से डरा, ना सीबीआई से डरा, ना सेबी से डरा, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मोड़ दिया इसे। नहीं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र की जो स्तंभ है न्यायालय के द्वारा ये कार्रवाई की। न्यायालय के द्वारा ये कार्रवाई की। तुरंत चट मंगनी पट्ट विवाह, एक गांव की कहावत है, चट मंगनी पट्ट विवाह। मतलब कल इनको 2 साल की सजा होती कि तुरंत कह देता है अरे कोर्ट को भैया सोचने समझने का मौका तो देना चाहिए ना। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये फैसला आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानून है, कानून के दायरे में काम। अच्छा, कानून सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए ही है। कानून का कहता है, कानून का कहता है कि विपक्षी नेताओं को दबा दो, जो विपक्ष की आवाज बने उसको दबा दो। भारतीय जनता पार्टी कानून का भी खिलवाड़ कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए कि मतलब संविधान से देश चलाए, लोकतंत्र से देश चलाए, और इनको ये रास नहीं आ रहा है। विदेश में जाके राहुल गांधी कह देते हैं लोकतंत्र नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है। अगर हिम्मत है, सच्चाई है इनमें, तो भैया सामना करो ना। संसद में बंद करवा देते हैं आवाज। 24 पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। 24 में कौन, जैसे राहुल गांधी तो अयोग्य ठहरा के दे रहे हैं। अयोग्य का आप वो दोगे कि ये अयोग्य है, ये क्या है? चुनाव आयोग ने बोला। चुनाव आयोग तो चूना लगा हुआ आयोग हो गया है। चुनाव आयोग चूना लगा हुआ आयोग हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करता है। और मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी चुनाव आयोग भी चूना लगा हुआ आयोग हो गया है। तो इसको चाहिए कि अपना आराम से और अच्छे से काम करे। मोदी जी, आप माफी मांगिए राहुल गांधी से। राहुल गांधी से अगर माफी नहीं मांगोगे तो जनता आपको ऐसे तोड़ेगी कि आप तुड़वाना भूल जाओगे, वोट मांगना भूल जाओगे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उन पे कलंक लगाते हैं वो कलंक लगाना भूल जाएंगे। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, और राहुल गांधी में अभी भी इतनी शक्ति है, अभी भी इतनी सहन शक्ति है कि वो इनको माफ कर देंगे। नहीं, बयानबाजी को लेकर सवाल उठा। कौन सा बयानबाजी? कौन सा गलत कर दिया? बयानबाजी आती है, उनको लेकर सवाल भाजपा लगातार उठाती है। ये भारतीय जनता पार्टी भगोड़ों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, नफरतवादियों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है। ये हमेशा विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश करती है। आप एक चीज देख लेते होंगे, आपने भी देखा होगा कि आपके गांव में, आपके कस्बे में जब कोई गरीब होता है और बराबर वाला थोड़ा चौड़ा होता है तो उसको दबाने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हैवी पार्टी बन गई है, तो देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी को दबाने का काम कर रही है। लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाह है वो ये चाहता है कि देश के लोगों की चमड़ी उधेड़ के अपना जूता बनवाना चाहता है। लेकिन देश की जनता शांत नहीं बैठेगी। उस सड़क से लेके सांसद तक कौन जो किसान की बात करेगा, जवान की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, विज्ञान की बात करेगा, मैं उसके साथ। मोदी जी तो कर रहे हैं। मोदी जी में हिम्मत है। हिम्मत है मोदी जी, आप में हिम्मत है। आइए, राहुल गांधी से जो डर गया, राहुल गांधी के सवालों से बिलबिला के उसकी सदस्यता रद्द करवा दिया, 2 साल की जेल करवा दिया, वो हमसे भिड़ पाएगा मोदी जी? नहीं। आप आइए, सुनिए, आप आइए, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, पर गले लगा के छोड़ देंगे। मोदी जी को खुला चैलेंज है। आप कह रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी से डरते हैं, वो पाकिस्तान से भी नहीं डरते हैं, चीन से भी नहीं डरते हैं वो तो। अच्छा, मोदी जी? अच्छा, मोदी जी मतलब बॉर्डर पे कौन लड़ता है भैया? सेना हमारी लड़ रही है ना। और पाकिस्तान, चीन या और भी देश डरते हैं तो सेना से डरते हैं, ना कि प्रधानमंत्री मोदी से। मोदी जी तो अडानी से डरते हैं, मोदी जी महंगाई से डरते हैं, मोदी जी बेरोजगारी से डरते हैं, मोदी जी देश के उन तमाम युवाओं से डरते हैं जो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी का सदस्यता चली गई है, तो फिर क्या होगा आगे? देश का क्या होगा? जैसे आप लोग मोदी जी को तो गाली देते रहते हैं। नहीं, हम मोदी को गाली नहीं, हम उनकी नीतियों को गाली देते थे, देते रहेंगे। अगर उन्होंने ठीक ढंग से काम करना नहीं शुरू किया तो हम उनको गाली देते रहेंगे। भाजपा ने तो तैयारी कर ली है, लेकिन तैयारी उन्होंने की है विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की। भैया तुम जेल में डाल दोगे, जेल भर जाएगी, लेकिन आवाज नहीं बंद होगी, नहीं बंद होगी। हम सावरकर को मानने वाले नहीं, हम गांधी को मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, कलाम साहब को मानने वाले हैं। हम इनके डराने और धमकाने से आवाज बंद करने वाले नहीं है। इसका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। ये माफी नहीं मांगेगा, फांसी के फंदे पे चढ़ जाएगा। अच्छा, आप क्यों बिलबिला रहे हैं बताइए? मैं कहाँ बिलबिला रहा हूँ? कांग्रेस में भी नहीं है, मैं किसी पार्टी में नहीं। मैं फिर कहता हूँ ना, मैं इस दल में हूँ, ना मैं उस दल में हूँ, मैं निर्दलीय हूँ। लेकिन जो देश के साथ खड़ा है, जो देश की जनता के साथ में खड़ा है, जो संविधान के साथ में खड़ा है, जो लोकतंत्र के साथ में खड़ा है, अनुराग उसके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। अरे देश के साथ तो मोदी जी भी हैं। मोदी जी नहीं है क्या? देश के लिए कौन सा भैया? देश के लिए अगर 5 मिनट मोदी जी दे देते तो मैं मानता मोदी जी देश के लिए खड़े हैं। मोदी जी अडानी के लिए खड़े हैं, मोदी जी आरएसएस के लिए खड़े हैं, मोदी जी ईडी के लिए खड़े हैं, मोदी जी सीबीआई के लिए खड़े हैं। मोदी जी देशवासियों का भला नहीं सोचते हैं। क्या जरूरत है इसे
तुक्का बयान देने के लिए। हाँ? कौन सा बयान दें आपके, इधर बताओ, सामने आके बताओ कौन सा बयान दें। अब आप उन्हें बयान देना सिखाओगे, ऐसे लोग उनको बयान देना, उनको बोलना सिखाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के पैर दबाते हैं दिन रात, आप जैसे लोग उनको बोलना सिखाएंगे राहुल गांधी को। तो आप न्यायालय पर टिप्पणी उंगली उठा रहे हैं क्या? न्यायालय पे उंगली नहीं, न्यायालय का जो फैसला आया है वो दबाव में आया है। 2-3 दिन के अंदर देख लेना, मोदी जी माफी मांग लेंगे, क्योंकि ये सावरकर को मानते हैं सर, ये सावरकर को मान राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। मैं फिर कहता हूं कि ये फांसी पे चढ़ जाएगा लेकिन माफी नहीं मांगेगा इन अंग्रेजों से, क्योंकि इनके पूर्वज अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके थे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेके थे। तो राहुल गांधी अंग्रेजों के सामने नहीं घुटने टेकेगा। मोदी जी क्यों मांगेंगे माफी, बताइए? मोदी जी माफी मांगेंगे बेटियों से, मोदी जी माफी मांगेंगे इंदिरा गांधी से, सोनिया गांधी से। एक चीज आपने सुना होगा कि बैंक लूटकर नीरो भागा, सोता चौकीदार है, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनके परिवार वालों को कोसती आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी से खासकर माफी। कोर्ट ने फैसला सुनाया है, फिर बीजेपी पर क्यों हमला? एक चीज कल कहती है कि तुम्हारी 2 साल की भैया जेल, फिर सवेरे ही आ जाता है कि तुम्हारी सदस्यता रद्द। अरे मतलब एक कानून न्यायिक प्रणाली होती है, हर चीज हिसाब किताब से, नियम से हुआ है, नियम को उसी के तहत हो रहा है, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये फैसला दबाव में आया हुआ है। अब इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, कांग्रेसी कार्यकर्ता तो नजर ही नहीं आ रहे, बताइए? नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने कार्य पे लगे होंगे, वो कार्य कर रहे होंगे, लेकिन आपके पीछे पूरा मुख्यालय खाली पड़ा है, देखिए। ठीक है, मुख्यालय खाली हुआ है, भर जाएगा, ये तो अभी नापी है, मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। तो कांग्रेस लगता है आपको खत्म हो चुकी है? नहीं, कांग्रेस मैं क्या कहता हूँ कि जब अंग्रेजों का जमाना था तब कांग्रेस खत्म नहीं हुई, तो अंग्रेजों के जमाने से कांग्रेस खत्म हो जाएगी? आपको लगता है कि राहुल गांधी है? अच्छा, अमित शाह कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो